हे गाइस, कैसे हो। अगर आप सभी को मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो फिर प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सिल्वर टाइगर किंग ने और राइनो को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो इंसेक्टर हॉल में जाकर वारमंगस के इंसेक्टल स्वॉर्ड को ले लिया था। और जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा सिल्वर टाइगर किंग को एक फर्नेस के अंदर कैद कर लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लीजी हुआ अपने बंदों को ऑर्डर देने लगती है और कहती है कि जल्दी से साउथ डिवन फायर का यूज करते हुए सिल्वर टाइगर किंग को जिंदा जिंदा ही रिफाइन कर दो। उसके ये बात सुनकर अब उसके लोग भी जल्दी से अपने पावर को बढ़ाते हुए सिल्वर टाइगर किंग को रिफाइन करने की कोशिश करने लगते हैं, जो देखकर लीजी यांग भी उनका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम सभी हार ना मानो और सिल्वर टाइगर किंग को रिफाइन करने की कोशिश जारी रखो। ये देखकर अब इधर सिल्वर टाइगर किंग भी समझ जाता है कि उसको जिंदा ही ये लोग रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो खुद से ही कहता है, आखिर मैं भी देखता हूँ कि ये साउथ डिवन फायर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि मुझे रिफाइन कर पाए। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर साउथ डिवन फायर की मदद से अपने आप को कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। जो सुनकर अब लीजियांग भी समझ गया था कि सिल्वर टाइगर किंग साउथ डिवन फायर का यूज करते हुए अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हंसते हुए कहने लगता है। आखिर सिल्वर टाइगर किंग को क्या लगता है कि साउथ डिवन फायर कोई नॉर्मल फायर है जो कि वो उसका यूज करते हुए अपने आप को कल्टीवेट कर सके। वो तो एक एंशिएंट फायर है जो कि एक एंशिएंट बीस्ट से अपीयर हुआ है, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग की जगह कोई गोल्डन मार्शल गॉड भी मौजूद होता तो फिर वो भी इस साउथ डिवाइन फायर से नहीं बच सकता था, क्योंकि इस डिवाइन फायर को अभी बहुत सारे अल्केमिस्ट मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग यहाँ पर जरूर मारा जाएगा। और ये कहकर वो अपने लोगों से कहता है, तुम सभी अपना पूरा दम लगाते हुए इस सिल्वर टाइगर किंग को जिंदा ही यहाँ पर आंख में बदल दो। ये सुनकर अब उसके लोग भी अपना पूरा दम लगाते हुए सिल्वर टाइगर किंग को उस फर्नेस के अंदर जिंदा ही जलाने लगते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम फर्नेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो तो वहाँ पर एक्टिंग कर रहा था। और सिल्वर टाइगर किंग अपने मास्क को उतारते हुए कहता है, यहाँ पर आप एक्टिंग करने में और भी जरा मजा आने वाला है। साथ ही ये साउथ डिवन फायर भी उतना ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि इसका यूज करते हुए मैं शहर अपने और भी बॉडी पार्ट्स को गोल्डन पास में बदल सकता हूँ। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद उसके बोन्स भी दोबारा से गोल्डन बोन्स में रिफाइन हो जाते हैं, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने अपने बोन्स को पहले भी गोल्डन बोन्स में रिफाइन किया था, लेकिन इस बार दोबारा से रिफाइन हो गया था। ये देखकर वो खुद से ही कहता है, लगता है कि मैंने लास्ट टाइम इसे परफेक्टली रिफाइन नहीं किया था। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग फिर से वहाँ पर अपने गोल्डन गॉड बॉडी को कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ थोड़ी देर और मेहनत करने के बाद इस बार उसका बोन मेरो भी रिफाइन होने लगी थी, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग और भी जरा हैरान हो गया था, क्योंकि गोल्डन गॉड बॉडी के अकॉर्डिंग बोन मेरो उसमें रिफाइन नहीं होती थी। इसलिए वो अब खुद से ही कहने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं, गोल्डन गॉड बॉडी के अकॉर्डिंग शायद बोन मेरो भी उसमें रिफाइन होती होगी, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने बोन मेरो को रिफाइन नहीं की है। और चूंकि मेरे पास एम्पिरियन जुआन नेक है, इसलिए शायद उसकी वजह से ही मैं बोन मेरो को कल्टीवेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि एम्पिरियन जुआन नेक से भी मार्शल आर्ट्स का ओरिजिन है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर फिर से बोन मेरो को कल्टीवेट करने लगता है, क्योंकि इसकी वजह से उसके पास एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट आ जाएगी जो कि गोल्डन होगी, जिसकी वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसका बोन मेरो इस बार रिफाइन नहीं हो रही थी, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी हैरान हो गया था। और वो खुद से ही कह रहा था, आखिर मैं अपने बोन मेरो को रिफाइन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बोन मेरो को रिफाइन करने से रोक रहा है। और साथ ही एक गोल्डन मार्शल गॉड कैसे बना जाए, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। और इसी के साथ ही आज तक किसी गोल्डन मार्शल गॉड ने ये नहीं बताया है कि आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड परफेक्ट नहीं है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं इन सब की वजह लाखों साल पहले आने वाली डिजास्टर है। अगर ऐसा है तो इन सब के पीछे जरूर दुगुजू का हाथ होगा, क्योंकि उसने इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा कार्य छोड़ दिया है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उन सब के बारे में ज्यादा चिंता ना करते हुए फिर से अपने बोन मेरो को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। वही दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ सभी अल्केमिस्ट मिलकर अपना पूरा दम लगाते हुए सिल्वर टाइगर किंग को फर्नेस के अंदर जिंदा जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग भी एक्टिंग करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने
चिल्लाने लगता है, जो सुनकर तो अब ली जियांग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो कहता है फाइनली अब सिल्वर टाइगर किंग मरने वाला है, और ये कहकर वो अपने साथियों को अपना पूरा दम लगाने को कह देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ली जी लू भी आ जाता है, जिसे देखकर ली जी हुआ भी खुश हो गई थी। वो उससे कहती है फाइनली तुम भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से हमारे वारमंगा सीरीज में 4 पावरफुल लोग हो गए हैं, जिसने अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से अब हम इस दुनिया को बहुत इजीली डोमिनेट कर पाएंगे। जिसके बाद ली जी लू भी अपने पावर्स का यूज करते हुए उन एल्केमिस्ट की मदद करने लगता है सिल्वर टाइगर किंग को मारने में। वहीं दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि फर्नेस के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसने अपने बोन मेरो को सक्सेसफुली गोल्डन बोन मेरो में रिफाइन कर लेता है, जो देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां अब सिल्वर टाइगर किंग की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जो देखकर यहाँ पर ली जियांग को लग रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग फर्नेस के अंदर जलकर मारा जा चुका है। ये सुनकर अब ली जी लू कहने लगता है मुझे उस लाइटनिंग हॉर्स के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो लाइटनिंग हॉर्स काफी ज्यादा समझदार था, साथ ही वो एक लेवल 5 का डिमोनिक बीस्ट भी था। उसके बाद सुनकर अब ली जियांग भी कहने लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस लाइटनिंग हॉर्स को सिल्वर टाइगर किंग ने ट्रेन किया था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए हमें उस हॉर्स को भी मारना पड़ा, नहीं तो सिल्वर टाइगर किंग यहाँ से भाग जाता। और ये कहकर वो लोग अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी सिल्वर टाइगर किंग अंदर से जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी सिल्वर टाइगर किंग इधर से उन लोगों को कहता है कि अब तुम लोगों को मेरी पावर्स दिखाने का समय आ चुका है, और साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ गॉड बॉडी को अचीव कर लिया है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस फर्नेस के अंदर अपने फिस्ट से अटैक करने लगता है, जो देखकर अब ली जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि मुझे 1 लाख सोल्जर्स अभी के अभी चाहिए। लेकिन इस पे ली जिहुआ उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग ओल्ड राइनो को खत्म कर सकता है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी पावर्स गोल्डन मार्शल गॉड जितनी हो चुकी है, इसलिए अगर हमने सोल्जर्स को बुला लिया तो फिर खामखा वो लोग भी यहाँ पर बिना वजह ही मारे जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर अब ली जियांग गुस्से से कहता है तो फिर ये नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करें, जिसपे ली जिहुआ उसको बताती है कि जल्दी से सिटी के सारों मेन गेट पर मेरा ऑर्डर भेज दो कि मार्शल गॉड पैलेस में से 60 सबों को लेकर यहाँ पर आ जाए, और साथ ही जितने भी ब्लेड गॉड गार्ड्स अपने काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर जल्दी से अपने कामों को छोड़कर मदद करने के लिए आने कह देना। और ये कहकर वो ली जी लू से कहती है तुम अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। इसमें वो भी उसे ओके कह देता है, जिसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग लगातार उस फर्नेस के ऊपर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे बाहर आ जाता है, जो देखकर अब वे सभी अल्केमिस्ट भी वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिल्वर टाइगर किंग से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने सिल्वर टाइगर किंग को जिंदा ही जलाने की कोशिश कर रहे थे। आप सिल्वर टाइगर किंग को बाहर आता हुआ देखकर ली जी लू भी तुरंत ही अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिसका नाम असुरा गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है। अब वो उसका यूज करते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर एनर्जी बॉल से हमला कर देता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग सिर्फ अपने एक ही उंगली से उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर वो हंसते हुए उससे कहता है तुम तो बस ओल्ड राइनो से जरा सा ही स्ट्रॉन्ग हुए हो, लेकिन इतनी कम पावर के साथ तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस पे हमला करने के लिए उसकी तरफ चला गया था, जो देखकर अब ली जी लू भी उसकी तरफ आते हुए उससे कहता है सिल्वर टाइगर किंग आज मैं अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करते हुए तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वे दोनों ही अपने फिस्ट से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों ही थोड़े थोड़े पीछे खिसक गए थे। उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही कमाल की कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा पीछे आते हुए एम्पेरियन जुआन ने की मदद से अपने पावर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है, और जिसके बाद वो ली जी लू की काफी ज्यादा धुलाई करने लगता है, जहां उसने लगातार उस पे हमला करते हुए उसे पीछे कर दिया था, और जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा था, जो देखकर अब ली जी लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने वेपन को बाहर निकाल देता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पेयर को अपने पास बुला लेता है, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान फिर से फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार भी सिल्वर टाइगर किंग ने लगातार उस पर हमला करते हुए उसे पीछे कर दिया था, जो देखकर अब ली जियांग और ली जिहुआ भी उसकी मदद करने के लिए आने लगते हैं। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने इनफाइनाइट स्पेयर से उन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर अब उन सभी ने भी अपने अपने वेपन से एक स्लैश लगा दिया
था, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और उल्टा उनके अटैक्स उसकी तरफ आने लगे थे, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग ने भी उनके अटैक्स को बहुत ही इजीली खत्म कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन चारों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग अकेले ही लगातार बारी बारी करके उन सभी के ऊपर अटैक्स किए जा रहा था, जिसकी वजह से वो तीनों सिल्वर टाइगर किंग के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे, जो देखकर अब लीजी हुआ भी अपना दिमाग लगाते हुए फिर से सिटी के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर फिर से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और दोस्तों इसी कमाल के सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।